हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की अपने हिंदी मीडियम की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 25 अपने स्टार्ट कर चुके हैं, राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। तो इसके अंदर अपने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि जो राजस्थान के अंतर्गत है उसके बारे में अपने जान चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है जनसंख्या घनत्व से। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जो घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व से ये टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है आज। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर निवास करने वाली जो व्यक्तियों की संख्या है उस संख्या को अपने जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जितनी भी व्यक्तियों की संख्या होगी, व्यक्तियों की संख्या किसी क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपने जनसंख्या घनत्व। तो उसको कहा जाएगा जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर निवास कर रही है जनसंख्या जो व्यक्तियों की, वो जनसंख्या घनत्व होती है। इसको निकालने का एक सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व जब निकाला जाता है तो उसके लिए सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, जिस इकाई या जिस प्रदेश में व्यक्ति रह रहे हैं उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो आता है नीचे। तो इसको अपने कर अपने जो है वहां का घनत्व निकाला जा सकता है। देखिए राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व मिलता है, जनसंख्या घनत्व जो मिलता है वो मिलता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व अपने देखने को मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो घनत्व है वो आता है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी जिले हैं उन जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जो राजस्थान के अपने पश्चिमी मरुस्थलीय जो जिले हैं उनके अंदर जनसंख्या घनत्व काफी कम मिलता है। जनसंख्या घनत्व की अगर दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के 18 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो औसत जनसंख्या घनत्व है उससे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए राजस्थान में तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक अपने कह सकते हैं, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व मिलता है वो मिलता है, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व मिलता है वो है जयपुर का। जयपुर का सर्वाधिक मिलता है 595, और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व मिलता है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जो मिलता है वो मिलता है जैसलमेर का। जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व मिलता है, और जयपुर के अंदर मिलता है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में था। राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उस जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट अपना आएगा जो टॉपिक इसमें वो आएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है वो क्या है, देखिए लिंगानुपात जो होता है वो अपने जो शो किया जाता है वो मेनली जो पुरुष और स्त्रियां जो होती हैं, ठीक है, पुरुष और स्त्रियों के बीच का जो अनुपात है उस अनुपात को अपने लिंगानुपात कहा जाता है। यानी इसमें जो क्या होता है, पुरुष व स्त्रियों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी यहां क्या होता है, पुरुष होते हैं और जो स्त्रियां हैं, उन पुरुषों और स्त्रियों के बीच की जो संख्या है उनके बीच में जो अनुपात मिलता है उसको अपने लिंगानुपात कहा जाता है। इसे देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर, इसको अपने कैसे करते हैं भी, प्रति हजार पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है
उस स्त्रियों की संख्या से इसे अपने अभिव्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात निकालने का सूत्र भी आता है। लिंगानुपात का सूत्र, लिंगानुपात जो निकाला जाता है इसका सूत्र क्या होता है? तो लिंगानुपात का सूत्र होता है कुल स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्रियों की संख्या बटा में कुल पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, गुणा में 1000। कुल स्त्रियों की जो अपने जनसंख्या है, स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो आ जाएगी, एंड कुल जो पुरुषों की संख्या है वो आ जाएगी, या इसको सीधा भी लिख सकते हैं, स्त्रियों की जनसंख्या अपने लिख सकते हैं, पुरुषों की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, स्त्रियों की जितनी संख्या होगी वो और पुरुषों की जितनी संख्या होगी वो इंटू 1000 जो है इसको लगा के अपने लिंगानुपात निकाला जाता है। जो जनसंख्या है इस प्रकार से अपने निकाली जाती है। अब देखिए इसकी जनसंख्या अपने लिंगानुपात की अगर बात करें, ठीक है, तो लिंगानुपात जो होता है वो समुदाय की सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, उन सामाजिक आवश्यकताओं, उपभोग का जो प्रारूप है, रोजगार जो है आदि के बारे में जो समझने के लिए लिंगानुपात जो होता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा लिंगानुपात जो है वो दूसरे जनांकीय जो लक्षण होते हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, निर्वाह दर है, व्यवसायिक संरचना जो है, प्रवास है आदि जो ये चीजें होती है इनके ऊपर भी काफी प्रभाव डालती है। अब 2011 की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में लगभग अपने माने जाते हैं अभी 3.56 करोड़, 3.56 करोड़ पुरुष हैं, कुल जनसंख्या के अंतर्गत 3.56 करोड़ अपने पुरुष आ गए। और स्त्रियों की अगर बात की जाए तो स्त्रियां जो इसमें मिलती हैं वो मिलती है 3.30 करोड़ जो है कुल जनसंख्या के अंदर स्त्रियों की संख्या मिलती है, स्त्रियां इतनी मिलती हैं अपने को। और यहाँ पे अगर देखा जाए राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार इसका जो लिंगानुपात है अनुसार वो 928 मिलता है। 928 जो है वो लिंगानुपात अपने राजस्थान का मिलता है। भारत के अंदर देखिए मेन रूप से अगर देखा जाए तो केरल राज्य को छोड़कर बाकी सभी जो राज्य हैं उन राज्यों में जो अपने लिंगानुपात मिलता है वो काफी कम मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी जिले जो हैं उन उत्तरी जिलों में लिंगानुपात राज्य के औसत से काफी कम है, तथा मध्य राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो राज्य के औसत से अधिक मिलता है। तो अपने देखा जाए भी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें अपने तो राजस्थान का जो लिंगानुपात मिलता है वो लिंगानुपात काफी अपने कम मिल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जो औसत लिंगानुपात है अपना वो राष्ट्रीय लिंगानुपात औसत लिंगानुपात अपना 943 है, 943 लिंगानुपात है। तो राष्ट्रीय औसत से तो इसका काफी कम मिलता है, यानी राष्ट्रीय औसत से लगभग 15 जो है ये कम मिलता है अपने लिंगानुपात। 2011 के अनुसार अगर बात की जाए राजस्थान में तो राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बीच में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो वो लिंगानुपात मिलता है 888। अब 0 से 6 के बीच में लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए अपने राजस्थान के अंदर एक तो मुख्य कारण जो है भ्रूण हत्या है, दूसरा जो परंपरागत जो अपने रीति रिवाज है या जो सोच है, अंधविश्वास है, उसकी वजह से ये अपने कम मिलता है। तो राजस्थान में देखिए लिंगानुपात कम होने के कारण भी आएंगे। यहाँ भी राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है? तो लिंगानुपात कम होने के कारण लिंगानुपात जो है इसके कम होने का कारण क्या है? तो कम होने का कारण क्या है? एक तो देखिए क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार होना, पितृसत्तात्मक परिवार का होना। पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है उसके कारण होने के कारण पुत्र जो होते हैं उन पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो लड़कियां हैं उन लड़कियों के खान पान पे, स्वास्थ्य पे, उनकी जो शिक्षा सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा कारण होता है बाल विवाह। अब बाल विवाह के कारण भी लिंगानुपात कम होता है। बाल विवाह में क्या होता है, छोटी आयु के अंदर ही विवाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मातृत्व का बोझ है वो उठाना पड़ता है और प्रसूति काल के अंदर ही अपने जो है उनकी मृत्यु की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, इस वजह से हो जाती है। तीसरा इसमें आता है वंश चलाए जाने का झूठा अहम भी, वंश जो है वो लड़के ही चला सकते हैं, इसलिए जो लड़के हैं उनको वरीयता दी जाती है, लड़कियों को कम वरीयता दी जाती है।
दहेज हत्या जो है, दहेज का जो कारण है वो भी लिंगानुपात के घटने का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा लिंग परीक्षण जो सुविधा है, उस सुविधा के कारण भ्रूण जो जांच कराई जा रही है कन्या भ्रूण की, या गर्भपात करवा दिया जाता है उनका कन्या भ्रूण का लिंग जांच करवाने के बाद में, तो ये इसके कुछ कारण आते हैं किसके, लिंगानुपात के। अब कारण के बाद में लिंगानुपात के अगला जो पॉइंट आता है वो आता है साक्षरता। अगला पॉइंट है अपने साक्षरता। देखिए साक्षरता क्या होती है, साक्षरता होती है अभी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता, यानी उसके जो गुण हैं, गुणात्मकता जो होती है उस गुणात्मकता को प्रदर्शित करती है या उस गुणात्मकता का सूचक होती है, उसे अपने साक्षरता कहा जाता है। साक्षरता इसके अलावा अपने सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसका भी एक यथार्थ सूचक होता है, और यथार्थ है विश्वसनीय जो सूचक है वो माना जाता है साक्षरता को भी। तो साक्षरता जो दर होती है इसको भी निकाला जाता है अपने, और साक्षरता दर निकालने के लिए अपने होता है सूत्र। साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर निकालने का होता है एक सूत्र। साक्षरता दर निकालने का सूत्र क्या होता है, साक्षर जनसंख्या होगी, ठीक है, साक्षर जनसंख्या होगी, उसके बटा में क्या आएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, और गुणा में होता है 100, गुणा में होता है 100। तो इसके द्वारा जो है अपनी साक्षरता दर निकाली जाती है। देखिए साक्षरता जो होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो साक्षरता है, इस साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। अब प्रभावित करने वाले कारकों में अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास का जो स्तर है, एक तो इसमें आता है अपने आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर। दूसरा आता है नगरीकरण की प्रवृत्ति, नगरीकरण की प्रवृत्ति, ठीक है, नगरीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उस नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण भी अपने ये हो रहा है। और महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो, महिलाओं की सामाजिक व सामाजिक स्थिति भी, महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो समाज के अंदर कैसी है, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि सरकारी नीतियां, ये जो हैं अपने प्रभावित करने वाली कारक है। अब साक्षरता का अगर प्रतिशत देखा जाए वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता की अगर बात करते हैं अपने, तो वर्ष 2011 में भारत की जो साक्षरता थी, ठीक है, औसत साक्षरता भारत की औसत साक्षरता जो है, साक्षरता दर जो है वो 74.04% थी, 74.04%। औसत साक्षरता दर जो थी भारत की 2011 के अनुसार 74.4% थी। राजस्थान की अगर बात करें 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता, राजस्थान की औसत साक्षरता तो 67.10% जो है वो औसत साक्षरता दर जो है वो राजस्थान की आती है, 67.10%। देश के सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें अपने, इसके बाद राजस्थान के बाद, जिनमें साक्षरता दर जो है राजस्थान से कम मिलती है, अपने अरुणाचल प्रदेश और बिहार जो है उनके अंदर। राज्य में अगर बात करें तो राज्य में महिलाओं की तुलना में जो पुरुष हैं वो ज्यादा साक्षर हैं। अगर 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता देखें, 2011 के अनुसार 2011 में पुरुष साक्षरता
11 की पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो पुरुष साक्षरता जो है वो अपने मिलती है 79.2%। 79.2% जो है वो आपको पुरुष साक्षरता मिलती है देखने को। और 2011 में महिला साक्षरता जो है, महिला साक्षरता जो है वो 52.1% है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपने पता चलता है कि राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं वो साक्षरता जो प्रतिशत है उसके अंदर पीछे है, पिछड़ी हुई है, और महिला पुरुषों की जो है साक्षरता दर जो है वो ज्यादा है अपने। अब अगर साक्षरता दर की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य में अपने बात करें तो सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है उसकी अगर बात करें तो राज्य का सबसे साक्षर जिला जो है वो अपने कोटा आता है। कोटा जो जिला है अपने वो सबसे साक्षर जिला है जिसमें साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है राज्य की। तो कोटा के अंदर जो साक्षरता मिलती है कोटा में, तो कोटा में 76.60% जो है वो साक्षरता दर पाई जाती है। कोटा के अंदर 76.60% पाई जाती है। और सबसे कम जो साक्षरता पाई जाती है, ये तो ज्यादा साक्षरता है, कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है जालोर, वो है जालोर। जालोर जिले के अंदर जो साक्षरता प्रतिशत है वो साक्षरता प्रतिशत 59.04% है। 59.04% जो है साक्षरता दर अपने मिलती है। सॉरी 59 नहीं है, ये 59 नहीं, ये जालोर जिले की मिलती है 54.90%। जालोर जिला जो है उसकी मिलती है कम साक्षरता, 54.90% जो साक्षरता है वो जालोर जिले की मिलती है। अगर वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर का अगर देखा जाए भी साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक किस जिले में रही, तो साक्षरता दर जो 2001 से 2011 जो है 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर डूंगरपुर जिले की रही। डूंगरपुर जिले की जो डूंगरपुर जिला है, इस डूंगरपुर जिले की साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक रही उस समय में। आता है अब बात अपने, तो डूंगरपुर जिले की जो साक्षरता वृद्धि दर जो रही इस समय के दौरान वो रही 10.90%। 10.90% जो है वो अपने साक्षरता दर रही डूंगरपुर जिले की। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान का अपने जो साक्षरता प्रारूप जो है या साक्षरता प्रतिरूप जो है वो अपने देखने को मिलता है। तो राजस्थान के अंदर साक्षरता का प्रतिशत देखिए अपने अगर राष्ट्रीय औसत से बात करें तो राष्ट्रीय औसत से काफी अपने कम देखने को मिलता है, और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यहाँ पर कम साक्षरता अपने पाई जाती है, जिससे अपने थोड़ा सा साक्षरता के अंदर पिछड़ा हुआ राज्य आता है। ये साक्षरता के बाद में अब अगला अपना जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है जनजातियां। इसी लेसन के अंतर्गत जनजातियां देखिए जनजातियां आखिर चीज क्या होती हैं। जनजातियां वे समूह होती हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक व परंपरागत रीति रिवाजों से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, वे जनजातियां कहलाती हैं। यानी इनका क्या होगा, जो सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है या परंपरागत जो रीति रिवाज है, उन परंपरागत रीति रिवाजों से एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई जो होती हैं वो जनजातियां कहलाती हैं। जनजातियां मेन रूप से अगर बात की जाए तो इनका अपना खुद का सतरंगी सांस्कृतिक वातावरण होता है, पर्यावरण के साथ में इनका जो है घनिष्ठ संबंध रहता है, और जो जनजातियां हैं इनका जो संबंध है वो पर्यावरण के साथ साथ होने के साथ ये प्रकृति के साथ में अपना जो है संबंध बना के रखते हैं।
जंगलों में ये निवास करते हैं, वनों में ये रहते हैं। तो जनजातियों को वनवासी या गिरिजन जो हैं इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति जो होती है उस प्रत्येक जनजाति की अपनी खुद की विशिष्ट पहचान होती है, खुद की सामाजिक व्यवस्था होती है और खुद की जो संस्कृति है वो खुद की अपनी संस्कृति होती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अपने प्राचीन समय से ही जनजातियां जो है वो निवास कर रही हैं। तो जनजातियों का मुख्य जो स्थान मिलता है वो अपने पहाड़ है, पठार है, जंगल है आदि मिलते हैं। इसके अलावा जनजातियां अपना जो जीवन यापन करती है वो वनोत्पाद से, आदिम प्रकार की जो कृषि है उससे या खेत से, इससे अपना जीवन यापन करती है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें 2011 के अनुसार जनजातियों की, तो जनजातियों की जो संख्या पाई जाती है 2011 के अनुसार वो पाई जाती है 92.29 लाख। 92.29 लाख जो जनजातियां हैं वो कुल जनसंख्या में इतनी जनजातियां पाई जाती है राजस्थान में। अगर इसका कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत देखा जाए इसका जनजातियों का, तो वो मिलता है 13.18%। 13.18% जो है जनजातियों के अंदर प्रतिशत मिलेगा आपको देखने को, 13.18% वहां पे जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान जो है अपने जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए भारत में इसका स्थान, तो भारत में इसका जो स्थान है राजस्थान का अपने वो छठा स्थान आता है जनजातियों की दृष्टि से। छठे स्थान पर जो है ये काबिज रहता है भारत अपने। तो जनजातियां सबसे ज्यादा जो अपने राजस्थान में मिलती है वो मिलती हैं उदयपुर जिले में। उदयपुर जो जिला है राजस्थान का, वहां सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। उदयपुर जिले में जो उदयपुर जिला है उस उदयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक अपने जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। राजस्थान की जो जनजातियां हैं इन जनजातियों का 95% जो जनजातियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही हैं राजस्थान की 95% जनजातियां। इनकी जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें अपने मीणा है, भील है, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी, ये इसकी प्रमुख जनजातियां। इसके अलावा कुछ विदर्भ अपनी जनजातियां में जैसे धानका है, कोकना है, नायका है, पटेलिया है आदि ये आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो जनजातियां राजस्थान में मिलती है, तो राजस्थान के अंदर जो पूर्वी मैदानी भाग है या पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वहां पर अपने जनजातियां देखने को मिलती है। राजस्थान का जो दक्षिणी अपने अरावली प्रदेश जो है उस अरावली प्रदेश में मिलती है। तो राजस्थान में जनजातियां जो पाई जा रही हैं ये इन इलाकों में पाई जा रही हैं। देखिए ये जनजातियां जो मिलती हैं इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं इन जनजातियों की विशेषताएं क्या हैं, तो जनजातियों की निम्न विशेषताएं भी होती हैं। जनजातियों की विशेषताएं, जनजातियों की विशेषताएं, ठीक है, इसकी विशेषताएं होती हैं जनजातियों की। जनजातियों की विशेषता देखिए अपने क्या होती है, तो ये जो मानव समूह होता है ये क्या होता है, ये जो प्राय शहरी क्षेत्र से दूर होते हैं, शहरी क्षेत्र से दूर, जंगलों में, ठीक है, भी क्या करेंगे ये शहरी क्षेत्र से तो दूर होंगे मानव समुदाय, लेकिन जंगलों में दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये जो है शहरी क्षेत्र में तो निवास नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पठारी क्षेत्र मिलते हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, और जो जंगल वगैरह जो हैं इनके अंदर ये निवास करते हुए अपने पाए जाते हैं। इनकी जीवन शैली जो होती है वो कृत्रिम नहीं होती है। जीवन शैली जो है वो कृत्रिम नहीं होती, कृत्रिम रूप से नहीं चलती है जीवन शैली जो है ये। इनकी जीवन शैली की अगर बात की जाए तो इनकी जो जीवन शैली है वो कृत्रिम नहीं है, बल्कि प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति जो है इस प्रकृति पर निर्भर पाई जाती है। अभी जनजातियां जो है वो प्रकृति पर निर्भर रहती है, प्रकृति के निकट रहती है। कृत्रिम जो है उस कृत्रिम शैली से ये दूर रहती है, कृत्रिम जो शैली उससे दूर रहती है। इसके अलावा इनकी खुद की विशिष्ट बोली होती है, विशिष्ट बोली, संस्कृति, परंपराएं,
समाज जो है इनका खुद का विशिष्ट परंपराएं, समाज, संस्कृति जो होती है ये इनमें पाई जाती है। अन्य जो समाज हैं उन अन्य समाजों से जो है सारा इनका जो सामाजिक ढांचा है वो अलग रहता है। तीसरा इनका आता है ये जो पुराने ढंग की क्रियाकलाप है उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। कि पुराने जो क्रियाकलाप हैं, पुराने क्रियाकलापों से जीवन यापन करना, जीवन यापन जो है वो पुराने क्रियाकलापों द्वारा जीवन यापन किया जाता है, जिसमें ये वनों से कंदमूल है, फूल है, फल है वो इकट्ठा करना, नदियों से मछलियां पकड़ना, घने वनों से उत्पाद को इकट्ठा करना, तो ये इनके कुछ कार्य होते हैं जनजातियों के। तो ये जनजातियों की विशेषताएं होती है। तो अपने राजस्थान के मेन जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर राजस्थान की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके अंदर अपने मीणा आएगी, भील आएगी, ग्रासिया आएगी, सहरिया है, कथोड़ी है, सांसी है, कंजर है। इन जनजातियों के बारे में राजस्थान की पढ़ेंगे और इन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज जो है वो आपकी जनजातियों की विशेषताओं तक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।